हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष बीए पार्ट तृतीय की द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता के बारे में चर्चा करूंगा। क्रमशः गुटनिरपेक्षता की गतिशीलता और नूतन प्रवृत्तियों के बारे में। गुटनिरपेक्षता की नीति समय के साथ साथ अधिकाधिक सक्रिय और गतिशील और व्यवहारिक बनती जा रही है। प्रारंभ में इस नीति में नैतिकता और आदर्शवाद का पुट अधिक था, लेकिन गुटनिरपेक्ष देश अब ये अच्छी तरह समझने लगे हैं कि कोई भी नीति तभी सार्थक और उपादेय हो सकती है जब उसे यथार्थवाद के धरातल पर उतारा जाए। आज गुटनिरपेक्षता अपने पुराने स्वरूप को से इसलिए भिन्न और गतिशील है कि अब गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत ये बात संभव मानी जाने लगी है कि यदि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के सोवियत संघ, चीन या अमेरिका के साथ विशेष संबंध हों और फिर भी वह राष्ट्र स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता हो तो उसे गुटनिरपेक्ष माना जा सकता है। भारत सोवियत संधि 1971 को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है कि सैनिक गुटों से अलग रहना गुटनिरपेक्षता का अनिवार्य तत्व नहीं है। लैटिन अमेरिका के अनेक देश रियो संधि के सदस्य होने के बावजूद भी गुटनिरपेक्ष कहलाते हैं। पाकिस्तान, पुर्तगाल जैसे देश भी जो सैनिक संधि से जुड़े हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों से गुटनिरपेक्ष देशों के कई देश औपचारिक संगठन अस्तित्व में आते दिखाई दे रहे हैं। ये महसूस किया जा रहा है कि बिना किसी औपचारिक संस्थात्मक संगठन के गुटनिरपेक्ष देश विश्व राजनीति में संगठित होकर कोई कार्य नहीं कर सकते। लुसाका और कोलंबो शिखर सम्मेलन में ये मांग की गई थी कि गुटनिरपेक्ष देशों का स्थायी सचिवालय हो, किंतु आज तक किसी प्रकार का स्थायी सचिवालय तो अस्तित्व में नहीं है, किंतु कतिपय औपचारिक संगठन नज़र आ रहे हैं। ये संगठन है समन्वय ब्यूरो और सम्मेलन। सम्मेलन भी दो प्रकार के हैं, गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नव उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों का पर्दाफाश करने में रत है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन से आर्थिक आंदोलन का रूप धारण करता जा रहा है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति में पारस्परिक आर्थिक सहयोग के तत्वों पर विशेष बल दिया जाने लगा है। अब है गुटनिरपेक्षता का भविष्य। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता। गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति में राष्ट्रों के लिए एक नए विकल्प के रूप में निश्चित ही स्थायी रूप धारण कर चुकी है। इसने विशेषतः राष्ट्र समाज के छोटे छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर सदस्य के संदर्भ में राष्ट्र की स्वतंत्रता और क्षमता बनाए रखने में योग दिया है। इसने विश्व के पूर्ण ध्रुवीकरण को रोककर विचारधारागत शिविरों के विस्तार को और अधिक प्रभाव को संयत करके और गुटों के अंदर ही भी स्वतंत्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योग दिया है। इसने संयुक्त राष्ट्र संगठन के भीतर और बाहर दोनों जगह बहुत से कल्याणकारी क्षेत्रों में, जैसे कि उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने, प्रजातीय समता को साकार करने तथा अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश गुटनिरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मंचों से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शांति, उपनिवेशवाद के अंत, परमाणु अस्त्रों पर रोक, निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्यवाही की और सफलता हासिल की। यह भी प्रश्न किया जाता है कि आज गुटनिरपेक्षता का क्या औचित्य रह गया है। गुटनिरपेक्षता की सार्थकता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के वातावरण में तो थी, किंतु पिछले 15-20 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए। मसलन शीत युद्ध का अंत हो चुका है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद को कब्र में दफनाया जा चुका है और वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया है। नाटो की भूमिका में परिवर्तन आ रहा है, जर्मनी का एकीकरण हो चुका है, सभी प्रमुख शक्तियों के बीच एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध है। अमेरिका और रूस मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन कर रहे हैं और नाभिकीय ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को उन्होंने नया आयाम दिया है। अमेरिका और चीन के बीच $300 अरब का व्यापार है। रूस वर्तमान समय में पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान के लिए ऊर्जा की प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि आखिर किसके खिलाफ गुटनिरपेक्ष देश अपनी गुटनिरपेक्षता प्रदर्शित करेंगे। गुटनिरपेक्षता का उदय शीत युद्ध के संदर्भ में हुआ था और आज शीत युद्ध के अंत हो जाने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 8वें शिखर सम्मेलन में
जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा था और पूछा था कि जब अमेरिका ने उनके देश पर हवाई हमला करके उन्हें सपरिवार जान से मारने की कोशिश की तो निर्गुण देश क्या कर रहे थे? क्या इसके बाद भी इसकी कोई भूमिका या प्रासंगिक रह जाती है? फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने स्पष्ट तौर पर अपील की थी कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, किंतु फिर भी इसकी प्रासंगिकता है। निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में ये एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। इक्कीसवीं शताब्दी आर्थिक युद्ध की है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों के गुट उभर कर स्वयं ही प्रतिस्पर्धा कर लेंगे और इस विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता और हितों को खतरा पहुंचेगा। इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद को बनाए रखने में दक्षिण दक्षिण सहयोग और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन G77 को एक होकर कार्य करना होगा। नई अंतर्राष्ट्रीय इसकी प्रासंगिकता निम्न क्षेत्रों में नजर आती है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर मांग करना, आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना, दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करना, विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालना, अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष देशों जैसे ओपेक राष्ट्रों को इस बात के लिए तैयार करना कि वे अपना अधिशेष पश्चिमी देशों के बैंकों में जमा कराने के बजाय विकासशील देशों में विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करें। नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाए ताकि बड़े राष्ट्र प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए राजी हो सके, यानी उनके वीटो परिषद की सदस्यता में पर्याप्त बढ़ोतरी की जा सके। महासभा को और अधिकार दिए जाएं। विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में यदि कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, विशेषकर ऐसे में जबकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसके सामने कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रह गया। धन्यवाद बच्चों।